हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रेगनेंसी का 9th मंथ आ चुका है लेकिन लेबर पेन इंड्यूस नहीं हो पा रहा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस टाइम तक तो लेबर पेन इंड्यूस हो जाना चाहिए था। या अभी 9th मंथ में आप एंटर कर रही हैं और चाहती हैं कि ईजी डिलीवरी हो और लेबर पेन सही से इंड्यूस हो, क्योंकि अगर लेबर पेन सही से इंड्यूस होगा तभी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होगा और आप नॉर्मल डिलीवरी की ओर ज़्यादा जा पाएंगे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो 9th मंथ से आप लेना स्टार्ट कर सकती हैं, जो कि आपको ईजिली लेबर पेन को इंड्यूस करने में, उसको चालू करने में मदद करेगा। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है पाइनएप्पल। जी, पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि यूटरस की जो ओपनिंग है उसको खोलता है, तो बच्चादानी का मुंह खोलने में ये मदद करता है। साथ ही के साथ जो सर्विक्स होता है उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि बेबी ईजिली नीचे की ओर बढ़ सके। तो इसीलिए आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पाइनएप्पल के साथ दूसरी चीज़ जुड़ जाती है पपाया। तो दूसरी चीज़ आप पपाया ले सकते हैं। इसमें पेपेन नाम का एंजाइम होता है। स्टार्टिंग के 3 महीने में तो ये बिल्कुल मना होते हैं दोनों फ्रूट्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अबॉर्टिफिशिएंट एंजाइम्स हो सकते हैं इनमें, इस वजह से मना होता है। लेकिन आप 9th मंथ में इसको ले सकते हैं। ये भी हेल्प करता है सर्वाइकल राइपनिंग में, साथ ही के साथ यूटरस की जो ओपनिंग है उसको खोलने में। तो ये दोनों फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरा के बारे में। तो जीरा सुन के थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कैसे, बट जीरा का 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को अगर आप पानी में उबाल के उसका सेवन करें तो वो भी आपको मदद करता है। गर्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूटरस की जो लाइनिंग है उसको पकाएगा, सर्वाइकल राइपनिंग जिसे हम बोलते हैं, और ईजिली बच्चादानी का मुंह खुलने लगता है और लेबर पेन स्टार्ट होता है। इसलिए आप जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पाइसेस के बारे में आपने सुना होगा। जितना मिर्च मसाला जो फीमेल्स लेती हैं तो उससे भी हेल्प होती है। तो मिर्च मसालों का अगर इस्तेमाल हो, खड़े मसालों का अगर इस्तेमाल हो खाने में, तो वो भी मदद करेगा और ईजिली इंड्यूस हो सकता है लेबर पेन। नेक्स्ट, हम यूज़ कर सकते हैं डेट्स। तो खजूर काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि काफ़ी गर्म होता है। तो उसका काम क्या होता है, वो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है और उसी से तो पेन इंड्यूस होता है। तो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, 1 या 2 डेट्स अगर आप लेंगी तो उससे नहीं हेल्प होगा। आपको कम से कम 6 से 8 इसके बीच में पीसेज रखने हैं डेली बेसिस पे। तो डेट्स का इस्तेमाल करने से भी आपको मदद मिलेगी। लास्ट हमारे पास आता है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल आपने मेजरली सुना होगा डाइजेशन से जुड़ा हुआ, कि जिनको पेट सही से साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगी प्रेग्नेंट फीमेल्स 9th मंथ में, तो होता क्या है, अच्छे से पेट क्लियर होता है, तो बेबी को वो स्पेस मिलता है ताकि वो नीचे डिसेंड डाउन कर सके। इसलिए कैस्टर ऑयल भी हेल्प करता है। पर अक्सर ये देखा गया है कि कैस्टर ऑयल के साथ थोड़ा वॉमिटिंग का इशू भी ऐड ऑन हो सकता है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से बात करके, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके पेट साफ करने की दूसरी दवाइयों को भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे सिर्फ आपका पेट साफ होगा बट आपको वॉमिटिंग वाला इशू नहीं होगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल कुछ लोगों में ये इशू कर सकता है। तो हमने जानी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आप 9th मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएंगे और उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। वो आपको हेल्प करेगा लेबर पेन को इंड्यूस करने में। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ़ है या प्रेगनेंसी से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।